हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ अपने पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज इजीली लर्न विद अ स्माइल पे। मैं हूं आपका प्यारा चहेता अकाउंटेंसी मेंटोर और आप लोग जुड़े हैं मेरे साथ हमारे उदय 2.0 बैच में। उदय 2.0 बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11th। जी हाँ। और आज अकाउंटेंसी की यात्रा में साथ चलते चलते हम कौन से दिन पे आ गए हैं भाई, याद कीजिए। आज है 41वां दिन, डे 41। यस माय फ्रेंड्स, 41 days have been passed. In fact, a little more than 41 days, but यात्रा हमारी 41वें दिन की बात है ना। कंटिन्यूसली पढ़ते पढ़ते 41वें लेक्चर पे हम आज आ गए हैं। और 41वें लेक्चर पे मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूं, क्या चल रहा था हमारा, क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अभी तक हम बात कर रहे थे कैश बुक की, राइट। याद कीजिए, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक के हमने कुछ इलस्ट्रेशंस और फिर साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करे थे। पिछले सेशन में हम लोग आपके लिए लेके आए थे लेजर पोस्टिंग फ्रॉम सिंगल कॉलम कैश बुक, इनफैक्ट लेजर पोस्टिंग फ्रॉम अ डबल कॉलम कैश बुक। हमने पिछला जो क्वेश्चन देखा था वहां पे हमने आपको लेजर पोस्टिंग समझाई थी। एग्जाम्पल लिया था डबल कॉलमनर कैश बुक का, याद आ रहा है सबको? वस्त्रम अपैरल्स नाम याद है? जी हाँ बिल्कुल सर, हमें नाम याद है। आप नाम ही ऐसे यूनिक से ढूंढ के लाते हैं, इसीलिए तो भाई उन्हीं यूनिक नामों की इस जर्नी में एक और यूनिक साथी, यूनिक नाम हमारे साथ आज जुड़ने वाला है। क्योंकि आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 3 बेस्ड ऑन सिंगल कॉलम कैश बुक। जी हां, सिंगल कॉलम कैश बुक के अपने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 3, जहां पे हमें क्या करना है, एक हिंट दूं। हिंट ये है, क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ट्रांजैक्शंस आपके सामने हैं। आपको करना क्या है, आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है और साथ में, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं लेजर पोस्टिंग, खेल खेल में हमने लेजर में पोस्ट करना सीख लिया है, तो साथ में प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं उसी कैश बुक से लेजर प्रिपेयर करना। ठीक है, तैयार हैं सब? मजेदार सा सेशन होने वाला है। गेट रेडी एंड फास्टन योर सीट बेल्ट। कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आज आज जो आपसे मदद मांगने आए हैं वो सच में हमारी इस यात्रा से बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। क्लोजली रिलेटेड कैसे हैं? क्योंकि मैं आपको बार बार कहता रहता हूं कि कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, गेट रेडी फॉर अ टेक ऑफ, अ नाइस फ्लाइट एंड डू नॉट वरी अबाउट द टर्बुलेंस, क्योंकि आप एक बहुत ही बेहतरीन पायलट के साथ उड़ान भर रहे हैं, यानी कि मैं। लेकिन 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 पायलट के साथ ही उतनी इंपॉर्टेंट होती है वो मशीन जिसमें हम उड़ान भरते हैं, राइट, यानी कि फ्लाइट, यानी कि हमारा एयरलाइंस। तो अब आज आपको मिलवाते हैं उनसे जिन्होंने हमारी मदद करी है इस उड़ान को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने में। प्लीज वेलकम आज की हमारी स्पेशल, क्या है स्पेशल गेस्ट, कंपनी। कंपनी का नाम है जी विक्ट्री एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। यस, हम विक्ट्री एविएशन के फ्लाइट में ही उड़ते हैं रोज, इसीलिए विक्ट्री एविएशन नाम रखा गया है, क्योंकि यही आपकी जीत तक आपको पहुंचाएंगे, उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां पे आप नई जीत, नई जो सक्सेस है वो अचीव कर सकेंगे। ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट दैट, लेट अस सी व्हाट विक्ट्री एविएशन नीड्स फ्रॉम अस। विक्ट्री एविएशन कह रही है कि एक सिंगल कॉलम कैश बुक बनाइए इन ट्रांजैक्शन से और फिर उनका लेजर भी प्रिपेयर करके दीजिए उन्हें। तो सबसे पहले देखते हैं हमसे ट्रांजैक्शंस क्या क्या कहे गए हैं। द ट्रांजैक्शंस इन फ्रंट ऑफ अस आर, 1 मई को हमने बिजनेस चालू करा, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, यानी ये कैपिटल वाली एंट्री है, 72,000 रुपए। 3 मई को बॉट गुड्स फॉर कैश। नाउ कमेंस बिजनेस विथ कैश इज अ रिसीप्ट, बॉट गुड्स फॉर कैश इज अ पेमेंट। पेड कैरियज, साफ साफ बता ही रहा है, मई 3 को आपने गुड्स मंगवाया और उस पर कैरियज पे किया है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश इज अ रिसीप्ट, रिसीव फ्रॉम अमित, अगेन अ रिसीप्ट। पेड टू मेहुल, पेमेंट है। कैश सेल्स, रिसीप्ट है। परचेज टेबल्स फॉर द ऑफिस फॉर कैश, दिस इज अ पेमेंट। असेट परचेज। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, अगेन पेड आ ही गया तो पेमेंट ही है। परचेज गुड्स फ्रॉम मनु ऑन क्रेडिट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, क्यों? नो कैश इन्वॉल्व, नो कैश इन्वॉल्व। तो मनु से जो 10,000 के गुड्स हमने खरीदे हैं, हमें इसकी एंट्री नहीं करनी है। लेकिन 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 एंट्री नहीं करनी, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे एंट्री नहीं है, कहीं पे तो होगी, और जहां होगी वहां के बेसिस पे हमें लेजर भी बनानी होगी।
अभी क्योंकि हमें क्वेश्चन में कैश बुक से लेजर बनाने को बोला है, तो हमने इसके अंदर मनु का लेजर नहीं प्रिपेयर किया है। वी मूव अहेड। पेड टू सोहन, पेमेंट। पेड वेजेस, पेमेंट। कमीशन रिसीव्ड, रिसीप्ट। विथड्रू फॉर पर्सनल यूज, क्या होगा? वैसे तो ये ड्रॉइंग्स है, लेकिन कैश बुक के हिसाब से इसे हम पेमेंट ही मानेंगे ना, पैसा तो जा ही रहा है ना, एंट्री तो करोगे आप पेमेंट साइड पे। पेड सैलरी, दिस इज अगेन पेमेंट। सो नाउ यू कैन सी 1 2 3 4 and 5 receipts, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 पेमेंट्स। 9 पेमेंट्स हैं और 5 हमारे पास रिसिप्ट्स हैं, और इन सभी के हमें बनाने होंगे लेजर में अकाउंट्स। तो फटाफट बढ़ते हैं। सबसे पहले लाइक वी डिस्कस, अब जो क्वेश्चंस अभी हमारे पास होते हैं उनमें सॉल्यूशंस हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, सो दैट जिन बच्चों को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि सर कभी कभी हो जाता है आप लिख रहे होते हैं, हमें वो समझ नहीं आ रहा था, तो हमने कहा कोई घबराने की बात नहीं, हैंड राइटिंग वाला इशू ही हमने हटा दिया। हमने क्या कहा? हमने कहा यहां पे सॉल्यूशन आपके लिए टाइप सॉल्यूशन लेके आते हैं। चलो, तो टाइप सॉल्यूशन में भी दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि कैश बुक में सबसे पहले जो हमें कहा गया है वो क्या कहा गया है? वो कहा गया है 1 तारीख मई 1 2022 की बात है। ये हमारे पास डेट है 2019। ओके, यहां पे गलती से 22 आ गया होगा, इसको हम जरा यहां से इरेज कर देते हैं। सो दिस इज 2019 मई 1 मई को हमने सबसे पहले क्या किया है? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। एंट्री क्या होती है? क्या होती है एंट्री? जब पैसा लेके आते हैं बिजनेस के लिए, ओनर पैसा लेके आ रहे हैं, क्या कहलाता है वो? द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। कैपिटल कमिंग इनटू द बिजनेस। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है कैपिटल। हम बोलते हैं ओनर इज द गिवर, गिवर विल बी क्रेडिटेड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंट्री हो गई हमारी कैश कमिंग इनटू द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। व्हाई? बिकॉज ओनर हमारे गिवर हैं और कैपिटल उन्हें ही रिप्रेजेंट करती है। तो हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश बुक में डेबिट साइड पे, रिसीप्ट साइड पे हम पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले आएगा सर कैपिटल अकाउंट 72,000। उसके बाद 3 मई की हमारे पास 2 एंट्रियां थी। आपको याद है ये चीज? क्या क्या एंट्रियां थी? आपने परचेस करा था 8,000 रुपए का और उस पे कैरियज पे किया है 500 रुपए। एंट्री हम क्या करेंगे? 3 मई की 2 एंट्री होंगी। परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं, हाथ से जा रहा है कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और दूसरी एंट्री क्या हुई? कैरियज आपके लिए खर्चा है। दूसरी एंट्री होती है कैरियज अकाउंट डेबिट टू कैश। दोनों में कैश आपका क्रेडिट हो रहा है। क्या आ जाएगी? 3rd of May ये रही, बाय परचेजेस एंड बाय कैरियज अकाउंट 8,000 और 500। 4 मई को गुड्स सोल्ड फॉर कैश है। 4 मई गुड्स सोल्ड फॉर कैश। एंट्री क्या होती है? कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे 4 तारीख को हम क्या लिख दें? टू सेल्स। 9,000 रुपए की हमने सेल करी है। ओके जी, आगे देखें क्या है हमारे पास। हमने 10 तारीख को हमें अमित से कुछ पैसा मिला है, May 10th। ये रहा May 10th हमारे पास ट्रांजैक्शन है। देखते हैं पीछे जरा। May 10th रिसीव फ्रॉम अमित। हमें कितना मिल रहा है अमित से? हमें अमित से मिल रहे हैं 2,500 रुपए। ठीक है जी, हमने कहा अमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें 2,500 रुपए पेमेंट करा है। एंट्री क्या हो गई? अमित से पैसा मिला है, यानी कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट होगा। अमित बिकम्स द गिवर, अमित क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित। तो कैश के डेबिट साइड पे हम क्या लिख देते हैं? 10 तारीख की एंट्री टू अमित। हो गया। आगे आपने मेहुल को पेमेंट करा है 4,000 रुपए का। मेहुल कभी आपके क्रेडिटर रहे होंगे, उन्हें पेमेंट करा है, कुछ भी उनसे सर्विसेज मिली होंगी, उन्हें उनसे गुड्स परचेज किए होंगे, वॉट एवर बी द रीजन। मेहुल को पेमेंट करना था 4,000 रुपए का। आपने 12 मई को मेहुल को पेमेंट किया है 4,000 रुपयों का। एंट्री क्या हुई? मेहुल बिकम्स द रिसीवर, मेहुल डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लिख देते हैं 12 मई की हमारी एंट्री बाय मेहुल, अमाउंट आ गया 4,000 रुपए। इसके बाद 15 तारीख को दोबारा हमने सेल्स करी है इन कैश। देखिए जरा, 15 तारीख की एंट्री में आप लोगों के सामने लेके आता हूं। ये रहा कैश सेल्स, आपने 5,000 रुपए की कैश सेल्स करी हैं। तो इसे कैसे डिपिक्ट करके दिखाएंगे? अगेन द सेम थिंग, कैश सेल्स। एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। व्हाई?
कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, सेल्स हम डिनोट करते हैं कि गुड्स हमारे हाथ से बाहर जा रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश डेबिट करा, सेल्स क्रेडिट करी, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे हमारे पास एंट्री आ जाती है 15 मई की, ये रही टू सेल्स 5,000 रुपए की। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास अब एक रिसिप्ट है साल के सॉरी महीने के एंड में ऑलमोस्ट, जो एक हमारी कमीशन आ रही है, बाकी हमारे सारे खर्चे थे। हमने क्या कहा था, 5 रिसिप्ट्स हैं, देखिए 5 रिसिप्ट है, 1 2 3 4 5, और 9 पेमेंट्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 रिसिप्ट्स 9 पेमेंट्स। रिजल्ट आपके सामने एग्जैक्ट दिख रहा है। रिसिप्ट साइड पे अभी हम बात करेंगे। पहले आते हैं 18 मई को जो हमने फर्नीचर खरीदा है फॉर कैश 7,250 रुपए का, पेमेंट किया है कैश में, फर्नीचर आ रहा है, एक असेट आ रही है, दूसरी असेट जा रही है। जो आ रही है वो हो गई डेबिट यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो जा रहा है वो हो गया क्रेडिट यानी टू कैश अकाउंट। तो हमने क्या करा, कैश बुक में क्रेडिट साइड, क्योंकि कैश हो रहा है क्रेडिट, तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे हमने एंट्री दिखा दी, किस चीज का पेमेंट किया है भैया, फर्नीचर खरीदा है 7,250 में। 20 हमने क्या करा, 20 तारीख को हमारे पास था एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, जो हमने पे करा है 2,450 रुपए का। एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए है एक्सपेंस, एक्सपेंस है डेबिट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो, क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एक्सपेंस है हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट, हमने उसे कर दिया डेबिट, और हाथ से पैसा जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, एंट्री हुई एडवर्टाइजमेंट अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश बुक के क्रेडिट साइड हम लिख देंगे क्या, 20 तारीख को बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। बात आती है 24 और 25 मई की। 24 को हमने सोहन को 3,000 रुपए दिए। अगेन सोहन से कभी कुछ ना कुछ सामान लिया होगा, कोई सर्विसेज ली होंगी, हो सकता है सोहन हमारे कोई स्टाफ वाले हों जिन्हें अभी 3,000 रुपए देने रह रहे थे, Whatever be the reason, सोहन इज द रिसीवर और हमारे हाथ से कैश जा रहा है, एंट्री हुई सोहन अकाउंट डेबिट या सोहन डेबिट सॉरी टू कैश। तो हम क्या करेंगे, 24 मई की हमारी एंट्री आ गई, बाय सोहन 3,000 रुपीज। 25 मई को हमने वेजेस पे करी हैं, लेबर है हमारे पास। अपने पिछले डिस्कशन में हमने क्या समझा था, 2 तरह के पेमेंट हो सकते हैं एम्प्लॉई स्टाफ वर्कर्स को, एक होता है सैलरी, एक होता है वेजेस। वेजेस डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, वो लोग जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम जब उनका रेम्यूनरेशन पे करते हैं दैट इज नोन एज वेजेस। वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इट इज पेड टू पीपल हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो हम उन्हें पे करते हैं सैलरी, और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होने की वजह से कहां जाती है, जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वेजेस हमने पे करी है 4,500 रुपए। सैलरी मोस्टली हमने देखा भी था कि बड़ा अमाउंट होता है तो बैंक से जाता है। वेजेस क्योंकि दिन का अमाउंट होता है, हर दिन पे करने वाली बात होती है, तो वेजेस हम दिखाते हैं इन द कैश बुक। एंट्री क्या हुई, वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएंगे, कैश हाथ से जा रहा है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 4,500 रुपए हमारे आ गए। अब हम चलते हैं एक बारी रिसीप्ट साइड पे, क्योंकि हमारे पास 27 तारीख को कमीशन मिला हुआ है 1,200 रुपए का। कमीशन इज एन इनकम, क्रेडिट होगी, हाथ में आ रहा है पैसा, डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड यानी कैश बुक के डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड हम दिखाते हैं टू कमीशन रिसीव्ड 1,200 रुपए। आगे आए 28 मई की बात करें, हमने विड्रॉ करा कुछ अमाउंट, कितना अमाउंट, 2,100 रुपए विड्रॉ करें हमने, 2,100 रुपए, 2,100 रुपए विड्रॉ करे थे फॉर पर्सनल यूज, साफ साफ बताया गया था आपको। तो ये क्या होती है, ये होती है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, क्या दिखाएंगे, इट शोज दैट यू या द ओनर इज द रिसीवर, रिसीवर है तो डेबिट होगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, हाथ से क्या जा रहा है, हाथ से जा रहा है कैश। तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, बाय ड्रॉइंग्स। 28 तारीख को हमने लिख दिया बाय ड्रॉइंग्स 2,100, और 31 मई लास्ट एंड फाइनल, अगेन जैसा कि मैंने कहा हमने वेजेस पे कर दिए हैं, अब हम सैलरी की बात करते हैं। यहां पे ठीक है सैलरी इन्होंने कैश में पे करी क्योंकि समझाना था आप लोगों को, तो हमने कैश में पे करा है सैलरी 12,000 रुपए। सैलरी इज स्टिल एन एक्सपेंस, P&L में जाना है लेकिन है तो खर्चा ही, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है लेकिन एक्सपेंस तो है, तो एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा, हाथ से जा रहा है पैसा। एंट्री क्या हुई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश बुक के क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे,
बाय सैलरी अमाउंट आ जाएगा 12,000। अब आता है बैलेंस निकालने का काम। टोटल लगा लीजिए जरा इस साइड का, कितना आता है 72 एंड 9 81। 9 की टेबल सबको आती है ना, 9 9 जार 81, तो 72 9 8 जार 72, तो 72,000 में 9 जोड़ा 81,000, 81,000 में 500 जोड़ा कितना आया, सॉरी 5,000, 81,000 में 5,000 इज 86, 86 में 2 और 1 3 यानी 89, और 500 और 200 89,700 हमारे पास टोटल आ रहा है हमारी कैश बुक का। दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा, जरा इस साइड के टोटल यानी एक्सपेंडिचर्स माइनस कर लें। 12 और 8 20, तो यही हो गए। 20 और 4 24, 24 और 3 27, टिक लगाते चले। 12 8 4 3, 27,000 अभी तक हमारे पास हो चुके हैं। अब आगे आ जाइए, 4,500 और 500, तो 5,000 ये भी हो गए। 27 और 5 32,000, 32,000 में बाकी ये जोड़ देते हैं, जरा कितना आता है 32,000, 7 और 2 9 और 11, 32,000 और 11 दैट कम्स टू 43,000, 43,000 और 250 और 450 कितना हुआ 700, 700 और 100 800, तो 43,000 प्लस 800 कितना है 43,800, मतलब हाँ 43,800 ही हुआ एसेंशियली। जी हाँ, तो अभी हमारे पास है 89,700, इसमें से माइनस कर रहे हैं हम 43,800, कितना आ गया 89 में से 1 माइनस कर दो, 1700 यहां आ गए, 1700 में से 800 गए तो बचे 900, और ये 88 है, 88 में से 43 गए तो बचा 45। यही हमारा आंसर आ रहा है 45,900, दैट इज आवर क्लोजिंग बैलेंस। और ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ सिंगल कॉलम कैश बुक, तो हमेशा हमारा बाय बैलेंस ही आने वाला है। बाय बैलेंस बोले तो इसका मतलब हुआ रिसीव्ड साइड इज ग्रेटर देन द पेमेंट साइड, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, तो जितना पैसा है उससे ज्यादा के खर्चे हम जाहिर सी बात है नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमारा पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है कितना 45,900 रुपए हमारे पास पॉजिटिव क्लोजिंग बैलेंस चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां से होता है हमारा प्राइमरी वाला काम चालू। प्राइमरी काम मतलब सर अब आप हमें बताने जा रहे हैं इनके लेजर्स। तो लेजर्स देख लो भैया, सबसे पहले क्या क्या बनेंगे, बताओ बताओ बताओ। लेजर बनेंगे जितने नाम यहां दिख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम कैश ऑब्वियसली, बिकॉज कैश बुक इज इन इटसेल्फ अ कैश अकाउंट। तो लेजर में कैश अकाउंट हमारे सामने है कैश बुक के रूप में, तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सारे लेजर्स हम बनाएंगे। क्या क्या बनेंगे, कैपिटल बनेगा, डेट वाइज चले, कैपिटल बनेगा, फिर परचेज बनेगा, कैरियज भी बनेगा, उसके बाद सेल बनेगा, फिर आपका अमित बनेगा, मेहुल बनेगा, सेल्स आप ऑलरेडी बना चुके हैं, फर्नीचर भी बनेगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बनेगा, सोहन आएगा, वेजेस आएगा, कमीशन रिसीव्ड आएगा, ड्रॉइंग्स भी आएगा, सैलरी भी आएगा। ऑलराइट, तैयार हो सबके सब। चलिए सबसे पहले देखते हैं, अब जब कैश में डेबिट साइड पे कैपिटल का नाम आ रहा है, तो कैपिटल में क्रेडिट साइड में कैश का नाम भी आएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि यही है हमारा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम यही तो कहना चाहता है कि भाई ये ऐसे आईने की तरह होने चाहिए दोनों, कि अगर मैं कैश के डेबिट साइड पे कैपिटल को दिखा रहा हूं, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पे कैश को भी दिखाना होगा। यही तो सारा खेल है, यही है बैलेंस का खेल, और यही है अकाउंटेंसी का पूरा सारांश, कि अगर यहां कुछ है तो ऐसा का ऐसा यहां भी कहीं ना कहीं होना चाहिए, तभी हम टोटल बैलेंस की बात करेंगे। एंड अकाउंटेंसी, लाइक आई ऑलवेज से, इज अ गेम ऑफ बैलेंस। तो जब कैश बुक के डेबिट साइड पे कैपिटल का नाम आ रहा है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैश का भी नाम आना चाहिए, वरना शोले के डायलॉग की तरह मुझे बोलना पड़ेगा कि बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है, और ऐसी नाइंसाफी अकाउंटेंसी में होने नहीं दी जा सकती। तो इसीलिए हम देखेंगे इन द बुक्स ऑफ विक्ट्री एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, जब हमारे पास लेजर आता है और सबसे पहले हमारे पास कैपिटल अकाउंट का लेजर आएगा, हम नोटिस करेंगे जैसा मैंने कहा, क्या कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या आ रहा है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा आ रहा है जी 1 तारीख को बाय कैश, हाउ मच, द सेम अमाउंट, 72,000 रुपए। अब इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो हम क्या लिख देते हैं यहां इसको क्लोज करने के लिए, 31 मई को हम बताएंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये भी है जी 72,000 रुपीज, द सेम थिंग, क्योंकि बैलेंस
बैलेंस हमने कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास है 3 मई को हमने परचेज अकाउंट क्रिएट किया क्योंकि हमने 3 मई को कुछ खरीदा। तो हमने 3 मई को जो खरीदा उसकी एंट्री हमने क्या करी थी, परचेज हमारे लिए खर्चा था। तो कैश बुक में परचेज जब क्रेडिट साइड आ रहा है तो परचेज अकाउंट में कैश डेबिट साइड आ रहा होगा। तो देखिए जरा, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 3 मई की एंट्री है जो हमने कैश पे किया है 8,000 रुपए का। आगे एंट्री, दूसरी एंट्री गौर करना, दूसरी एंट्री यहां पे आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपने मन्नू से 20 तारीख को 10,000 का सामान ऑन क्रेडिट खरीदा है, लेकिन खरीदा तो है ना, तो परचेज में तो ये चीज दिखानी पड़ेगी। परचेज तो आपकी टोटल मैं यही पूछूंगा कि महीने भर में कितनी हुई, आप क्या कहेंगे 18,000 की। मैं पूछूंगा कैसे, तो आप कहेंगे सर 8,000 तो कैश यानी नकद में हमने 8,000 खरीदा और 10,000 हमने मनु से खरीदे जिसके अभी पैसे दिए नहीं है। तो आप मुझे कहेंगे कि सर महीने के एंड में यानी 31 मई को हमारे पास कितना है जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, 18,000। 8 और 10 का टोटल ट्रेडिंग में क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। परचेज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस होती हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं, परचेजेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस, तो इसीलिए परचेजेस को हमने सीधे ट्रांसफर करा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। अच्छा, आगे आएगा सर हमारा कैरियज भी तो था 3 तारीख का। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, कैरियज था हमारा 3 तारीख का। कितना था? जो कैश में खरीदा था 8,000, उसी पे 500 रुपए आपने कैरियज के रूप में दिए थे। तो कैरियज भी एंट्री क्या थी, कैश बुक में क्रेडिट साइड आ रहा था, तो कैरियज के डेबिट साइड हम क्या कहेंगे, कैरियज के डेबिट साइड आ जाएगा जी 3 मई की एंट्री। ये रही आपके सामने, टू कैश 500 रुपए से। अब ये खर्चा आप कहां ले जाएंगे, कैरियज इज एन एक्सपेंस बट इट इज अ व्हाट इज दिस। अब यहां पे थोड़ा सा ओवरसाइट हो गया है, ये भी आना आपका चाहिए इन द ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये परचेज से रिलेटेड कैरियज है। कैरियज इनवर्ड्स याद कीजिए, जब हमने पीछे पढ़ा था कैरियज इनवर्ड को मैंने हमेशा बताया है इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। व्हाई? बिकॉज कैरियज इनवर्ड इज रिलेटेड टू परचेजेस। जो सामान आप खरीद के आए हैं उस पे किया गया कैरियज है। तो अगेन इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी। परचेज कर रहे हो, उसके बगैर बिजनेस नहीं होगा, तो परचेज करने के लिए जो खर्चा करा है उसके बगैर भी तो बिजनेस नहीं होगा, तो वो भी तो डायरेक्ट ही हुई। इसीलिए इसको भी हम दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है जी, डन एवरीवन, यहां तक सब समझ आ गया हमें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हमारे पास क्या क्या ट्रांजैक्शंस और थे, इसके बाद हमारे पास है सेल्स का ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सही बात, सेल हमने करी है 2 बार, एक 4 मई को और एक 15 मई को। 3 मई तक की बात हो गई थी, 4 मई होते ही हमने 9,000 में गुड्स बेच दिए थे। अभी लेके आए थे हम, है ना, 8,000 का सामान लेके आए, उसमें से कुछ सामान हमने अगले ही दिन बेच दिया 9,000 रुपए में, यानी 4 तारीख को हमने एंट्री जब करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड सेल्स का नाम आ रहा था, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कैश का भी तो नाम दिखाना पड़ेगा। हमने दिखा दिया जी 4 मई को, और दूसरी सेल हमारी हुई है 15 मई को, जब हमने 5,000 रुपए की सेल करी। 15 मई को अगेन वही बात थी, कैश बुक के डेबिट साइड पे हमने लिखा था टू सेल्स, तो अब सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम क्या लिख देंगे, बाय कैश 15 मई की एंट्री यानी 5,000। टोटल सेल्स कितनी हुई है अगर मैं पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे, सर 9,000 प्लस 5,000 यानी 14,000 की टोटल हमारी सेल है। ये कहां दिखाई जाएंगी, अगेन 31 मई को ये आएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट इनकम है। ये डायरेक्ट इनकम क्यों है, क्योंकि आपका बिजनेस यही है, परचेज एंड सेल। सो एनीथिंग एसोसिएटेड डायरेक्टली विद द बिजनेस इज डायरेक्ट ओनली। एक्सपेंस होगा तो वो भी डायरेक्ट होगा, इनकम होगी तो वो भी डायरेक्ट इनकम ही होने वाली है। सही बात है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे पास है अमित का अकाउंट। याद करो, अमित से भी मिला है हमें पैसा। जब अमित हमारे पास आ रहा था तो हम भी बैठे वैसे ही सोच रहे थे पैसा ही पैसा होगा। तो अमित से जब पैसा मिला हमने क्या करा था, कैश अकाउंट में लिखा था टू अमित, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित, यही लिखा था हमने।
तो अमित के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या लिख देंगे हम लिखेंगे 10 मई की एंट्री बाय कैश अकाउंट, ये रही। नाउ एज यू कैन नोटिस द डेबिट साइड इज टोटली एम्प्टी। ये एम्प्टी क्यों है? क्योंकि अभी क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता है कि अमित से जो ये अमाउंट हमें मिल रहा है 2500 रुपए, ये क्यों मिल रहा है। वाई आर वी गेटिंग दिस अमाउंट? क्या इससे पहले अमित से कुछ लेन देन हुआ है? क्या ऐसा है कि हमने अमित को सर्विस प्रोवाइड करी थी या गुड्स बेचे थे और उससे कुछ मिलना बाकी रह रहा था? इससे संबंधित कोई जानकारी हमारे पास ना होने की स्थिति में हमने क्या करा, हमने ये वाला साइड खाली छोड़ दिया, क्योंकि हमें नहीं पता है ये इसकी शुरुआत कहां हो रही थी, इसका अंत कहां है, कुछ नहीं पता अमित के बारे में। तो हमने कहा अभी तुम्हें ऐसे ही जाने देते हैं, जानकारी नहीं है तो क्या रिकॉर्ड करें, छोड़ो। आगे बढ़ते हैं आगे हम देखते हैं मेहुल का अकाउंट। मेहुल याद है, मेहुल जिसे हमने पैसे दिए थे, मेहुल को पेमेंट करा गया था 4000 रुपए का 12 मई को। मेहुल के साथ भी वही कहानी है दोस्तों। मेहुल की कहानी भी हमारी बुक्स में अधूरी है, हमारी अधूरी कहानी। अब इस कहानी का अंजाम क्या है, आगाज क्या था, हम नहीं जानते। हमें सिर्फ ये पता है कि इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जब हमें मेहुल को 4000 रुपए पे करने पड़े। 12 तारीख को हमने वो पे कर दिए। इसके आगे का हम नहीं जानते। दिस इज टू बी कंटिन्यूड। हमें नहीं पता शुरू कहां से हुआ था, अंजाम क्या है, हम नहीं जानते। हमें बस इतना पता है कि इसे 4000 रुपए देने थे, हमने वो दे दिए। जब पेमेंट किया था तब हमने क्या कहा था, मेहुल डेबिट टू कैश। तो मेहुल के डेबिट साइड हम लिख रहे हैं टू कैश। देखा कितनी आसानी से लेजर पोस्टिंग समझ आने लग गई है, कितना मस्त लगता है बोलते हुए कि मेहुल के डेबिट साइड टू कैश। एंट्री क्या थी, मेहुल डेबिट टू कैश। देखो इसे एक स्टेप में समझ जाओ, ऐसा हुक स्टेप बना देता हूं मैं अपना, है ना, ये सही है। इस हुक स्टेप के हिसाब से हम सीखेंगे कि इस साइड वाला ऐसा हुक स्टेप कर लेते हैं, इस साइड वाला ऐसा हुक स्टेप कर लेते हैं। ओके चलिए, तो इसी मस्ती के साथ, डांस के साथ सीखते हैं, चलते हैं आगे। आते हैं हम फर्नीचर अकाउंट पे। फर्नीचर का पेमेंट आपने करा है 18 मई को 7250 रुपए का फर्नीचर आपने खरीदा। तो 18 मई को खरीदा हुआ फर्नीचर है हमारे पास 7250 रुपए का। फर्नीचर है हमारे लिए असेट, इसका महीने के एंड में बचा रह जाएगा जी बैलेंस। कितने का भाई, कितने की खरीदी है, वही 7250 बैलेंस के रूप में बचा रह जाएगा। करेक्ट। चलो आगे देखें। अब यहां तक हमने कर लिया, अब आगे भैया अपने खर्चे। खर्चों में तो सिंपल सा काम था, क्योंकि खर्चों में हमेशा हमें दिखाना क्या है, हम खर्चों में यही दिखाएंगे डेबिट साइड पे टू कैश टू कैश टू कैश। जो भी खर्चा करा है वही दिखाते चलना है, और यहां क्या दिखा दो, उस खर्चे को ट्रांसफर करो। डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट, इनडायरेक्ट है तो P&L अकाउंट में। तो हमने क्या करा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये रहा जी 20 मई की एंट्री, टू कैश 2450। महीने के एंड में 31 तारीख को हमने इसे ट्रांसफर कर दिया कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कारण क्या है, कारण यहां लिख दूं सर, क्योंकि ये है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बताते हुए हमने ट्रीटमेंट कर दिया। आगे देखें। अब आ गए जी सोहन। हमारे सोहन को भी क्या हुआ था, सोहन को हुआ था कुछ तो सर। सोहन को भी हमने पेमेंट करा है सर, कितने का, 24 मई को 3000 रुपए का। अगेन वही बात, सोहन और हमारी भी कहानी अधूरी है, हम नहीं जानते। विक्ट्री एविएशन को नहीं पता है, या विक्ट्री एविएशन ने हमें नहीं बताया है कि सोहन को पेमेंट करा तो आखिर क्यों, कोई सर्विस ली होगी, कोई गुड्स खरीदे होंगे, पेमेंट करना था, उन्होंने बताया, हमने पेमेंट करा। उसकी एंट्री कैश बुक में भी करी और हमारी लेजर में भी हमने शो कर दिया। अब सोहन के बाद हम आगे चलेंगे अगर, तो हमारे पास है हमारे वेजेस अकाउंट। वेजेस जैसा कि आपको पता है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, वेजेस होती हैं क्या, वेजेस होती हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंट्री थी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमने इसी हुक स्टेप की मदद से सीख लिया, वेजेस डेबिट टू कैश। सही है, वेजेस डेबिट टू कैश, है ना। तो हमने 25 मई की एंट्री कर दी वेजेस डेबिट टू कैश, लेकिन इसके साथ ही महीने के एंड में जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, अब की बारी ट्रांसफर कर रहे हैं सर ट्रेडिंग अकाउंट में। व्हाई, बिकॉज वेजेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर। तो डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हुए ट्रेडिंग अकाउंट में, मानने की बात नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हुए ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दी अपनी वेजेस। वेजेस के बाद अगली थी हमारे पास कमीशन रिसीव्ड। याद कीजिए
27 मई को आपने कमीशन रिसीव किया था। कमीशन रिसीव के टाइम पे एंट्री क्या करी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। तो तब जब कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कमीशन रिसीव लिखा था, तो कमीशन रिसीव्ड के क्रेडिट साइड पे हम लिख देते हैं बाय कैश 27 मई की ये रही एंट्री 1200 रुपए। नाउ ये कमीशन रिसीव्ड आपके लिए क्या है? क्या ये डायरेक्ट इनकम है, क्या ये इनडायरेक्ट इनकम है? पहली बात, क्या ये इनकम है या एक्सपेंस है? ये इनकम है। और क्या ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? ये है इनडायरेक्ट इनकम। तो ट्रांसफर हो जाएगी महीने के एंड में कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनडायरेक्ट क्यों है? भाई आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी थी, उसके बदले आपको मिली कोई कमीशन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका आपके बिजनेस से कोई लेना देना था। ऐसा हमें कहीं कहा नहीं है। अगर कहा जाए तो यहां पे हम ट्रेडिंग अकाउंट दिखाते, अदरवाइज हम इसको बोलेंगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। अब क्या रह जाता है हमारे पास? हमारे पास रह जाता है ड्रॉइंग्स और सैलरी। तो 28 मई को हमने ड्रॉइंग्स करी थी कुछ, ये हमें याद है अच्छे से, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश 28 मई को हमने कैश विड्रॉ करा 2100 रुपए। इसके आगे पीछे हमें कुछ नहीं पता है, तो अभी हमने इसको भी ओपन एंडेड छोड़ दिया। अभी और भी हो सकता है, आगे कई महीनों में, आगे सालों में और भी कुछ कुछ हमारे पास आ सकता है। लेट्स जस्ट लीव इट ओपन। ठीक है। लास्ट एंट्री हमारे पास क्या थी? हमारे पास लास्ट एंड फाइनल इन्वॉल्व है जी हमारा सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट क्या है? खर्चा है। एंट्री क्या करी थी? सैलरी डेबिट टू कैश। तो सैलरी के डेबिट साइड 31 तारीख को हमने दिखाया टू कैश, और क्योंकि पेमेंट 31 को था, इसका बैलेंस भी 31 का ही रहेगा, और वो कहां ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, हमने ट्रांसफर कर दिया है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सही है? यहां तक आ गया सब समझ? चलो फिर क्या करना है अब? ये था आपका पूरा लेजर प्रिपरेशन। पूरा लेजर आप लोगों ने बना लिया। खेल खेल में, हंसी हंसी में, डांस करते करते अपन ने कितनी आसानी से लेजर सीख लिया पता है। अब जब लेजर के क्वेश्चंस आएंगे, यूं ऐसे चुटकियों में, ऐसे यूं चुटकियों में कंप्लीट कर दो। वो पेन की वजह से चुटकी नहीं बजती, अब अच्छे से बज रही है, देखो। ऐसे चुटकियों में कंप्लीट कर देंगे आप लोग लेजर के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। तो आज के सेशन में अपन ने क्या देख लिया? आज के सेशन में अपन ने देख लिया सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, और उस कैश बुक की लेजर पोस्टिंग भी। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते बढ़ते बस एक चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो रखनी है ये कि इन सक्सेस all that matters is the second letter। सक्सेस में सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है, या एवरीथिंग मैं कहूंगा, डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लेटर। लुक एट द सेकेंड लेटर, खास तौर से हाईलाइट करके रखा। क्या है सेकेंड लेटर? यू, विच मीन्स कामयाबी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप ही का रोल है। In success, all depends on the second letter, and the second letter is you. So आपकी सक्सेस में आप ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो ठान लीजिए कि आज से काम इस तरीके से करना है कि सक्सेस को सक्सेसफुल तक पहुंचाएंगे, खुद कामयाब बन के दिखाएंगे। ठीक है, इसी प्रार्थना, इसी उम्मीद और इसी जोश के साथ आज का सेशन मैं यहीं रोकना चाहूंगा। मिलूंगा आप लोगों से बहुत ही जल्द अपने अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए करते रहिए प्रैक्टिस और रिवाइज, और ये सब कुछ कीजिएगा एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। दिस इज मी, योर अकाउंटेंसी मेंटोर, साइनिंग ऑफ। ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपसे। टिल नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।